हमारा ये अंतरिक्ष अनंत संभावनाओं, अनंत रहस्यों वाली एक जगह है जहां पर रोज नए नए खुलासे होते हैं। क्योंकि जो ऑब्जर्वेबल हमारा यूनिवर्स है, जहां तक हम देख पाते हैं, जहां तक हमारी जो उन्नत दूरबीन है, जो स्पेस टेलीस्कोप्स हैं, जिसकी मदद से हम इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को देख पा रहे हैं, वहां पर आए दिन कुछ न कुछ नई जानकारी मिलती ही रहती है। और इस बार जो जानकारी मिली है वो हमें चौंकाने के लिए काफी है, क्योंकि ये जानकारी हमारे मिल्की वे गैलेक्सी से जुड़ी हुई है। इसके पास में कोई ऐसी चीज है जिसके बारे में वैज्ञानिकों ने खुलासा किया है। वैज्ञानिकों ने एक ऐसी खोज की है जो ब्रह्मांड की हमारी समझ को और गहरा कर सकती है। मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सी के बीच एक नई ड्वार्फ गैलेक्सी की खोज की गई है और इस खोज ने वैज्ञानिकों को उत्साहित कर दिया है। यह खोज न केवल इन दो विशाल आकाश गंगाओं के बीच के क्षेत्र में जो छिपा हुआ एक छोटा सा ड्वार्फ गैलेक्सी है उसको उजागर कर रहा है, बल्कि ये खोज बताती है कि ब्रह्मांड की संरचना कितनी जटिल और गतिशील है। तो इसी के बारे में तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है कि किस तरीके से इसकी खोज की गई और इसको मिलने के बाद, क्योंकि पहले यह कहा जा रहा था कि मिल्की वे गैलेक्सी और एंड्रोमेडा के बीच में टक्कर हो सकती है, लेकिन इस ड्वार्फ गैलेक्सी के मिलने के बाद क्या उस घटना में बदलाव होना है, या फिर इस ड्वार्फ गैलेक्सी के हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के पास मिलने का रहस्य जो है वो किस तरीके से हमारी समझ को और गहरा करने वाला है। ये तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं माना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो किसी ड्वार्फ गैलेक्सी का मिल्की वे गैलेक्सी के पास में मिलना अपने आप में वाकई बहुत हैरान करने वाली घटना है। वैज्ञानिकों ने बताया कि यह ड्वार्फ गैलेक्सी मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सी के बीच गुरुत्वाकर्षण संबंधी परस्पर क्रियाओं और उनके विकास के बारे में नई जानकारी प्रदान कर सकती है। इन दो विशाल आकाश गंगाओं के बीच के क्षेत्र में, जिसको हॉलो एरिया कहते हैं, वो इस तरह की बॉनी गैलेक्सी की खोज से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि आकाश गंगाएं कैसे बनती और विकसित होती है। ये ड्वार्फ गैलेक्सी डार्क मैटर के स्टडी के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। माना जाता है कि इनमें डार्क मैटर की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इनका अध्ययन हमें डार्क मैटर के गुणों और वितरण के बारे में जानकारी दे सकता है। यह खोज हमें ब्रह्मांड की संरचना और गैलेक्सीज के जो डेवलपमेंट के बारे में वो बहुत अधिक जानकारी हमें इससे मिल सकती है। अधिक जानकारी जानने में हमें ये मदद कर सकती है। यह खोज हमें ये भी बताती है कि ब्रह्मांड में अभी भी कितनी अज्ञात चीजें हैं जिन्हें खोजना बाकी है। ड्वार्फ गैलेक्सी छोटी और धुंधली होती है, जिनमें कुछ मिलियन से लेकर कुछ बिलियन तक तारे होते हैं। इनका आकार अनियमित होता है और इनमें सर्पिल भुजाएं यानी जो स्पाइरल आर्म्स होते हैं या स्पष्ट नाभिक नहीं होते हैं। ये आकाशगंगा बहुत ही छोटी और धुंधली होती है। ड्वार्फ गैलेक्सी में आमतौर पर पुराने तारे होते हैं, लेकिन इनमें नए तारों का निर्माण भी हो सकता है। इनमें धातुओं की मात्रा कम होती है जो प्रारंभिक ब्रह्मांड की संरचना को दर्शाती है। ड्वार्फ गैलेक्सीज अक्सर बड़ी गैलेक्सीज के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से प्रभावित होती है, जिससे उनके आकार और संरचना में विकृति आ सकती है। मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सी के बीच होने के कारण यह ड्वार्फ गैलेक्सी इन दोनों आकाश गंगाओं के गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित हो सकती है। आपको बता दूं कि मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सी स्थानीय समूह की दो सबसे बड़ी आकाश गंगाएं हैं। ये समूह आकाश गंगाओं का एक ऐसा समूह है जो गुरुत्वाकर्षण से आपस में बंधा हुआ है। मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सी एक दूसरे की ओर बढ़ रही हैं और लगभग 4.5 अरब साल में इनके टकराने की संभावना बनी हुई है। ये टकराव आकाश गंगाओं के विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है
और ऐसे में दोनों आकाशगंगाओं के बीच में ड्वार्फ गैलेक्सी का मिलना एक आश्चर्यजनक बात भी है और साथ ही बहुत दिलचस्प पहलू भी है कि इस तरीके की कोई आकाशगंगा इन दोनों विशाल आकाशगंगाओं के मध्य में कैसे मौजूद है। इन दोनों गैलेक्सी के बीच का क्षेत्र खगोलविदों के लिए विशेष रुचि का क्षेत्र है, क्योंकि इन दो विशाल संरचनाओं के बीच गुरुत्वाकर्षण संबंधी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन करने का यह अवसर प्रदान करता है। इसी क्षेत्र में ड्वार्फ गैलेक्सी की खोज से हमें इस अंतरिक्षीय वातावरण के बारे में नई जानकारी मिल सकती है। वैज्ञानिकों ने इस ड्वार्फ गैलेक्सी की खोज के लिए शक्तिशाली दूरबीनों का उपयोग किया है। इसमें हबल स्पेस टेलीस्कोप भी शामिल है और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप भी शामिल है। इसके अलावा धरती पर मौजूद जो तमाम बहुत ही जो शक्तिशाली दूरबीन है उसका भी इस्तेमाल किया गया है। इन दूरबीनों ने आकाशगंगा से आने वाले प्रकाश का विश्लेषण करके इसकी उपस्थिति और गुणों का पता लगाया है। वैज्ञानिकों ने इन टेलीस्कोप से प्राप्त डाटा का विश्लेषण करके ड्वार्फ गैलेक्सी की दूरी, आकार और संरचना का निर्धारण किया। डाटा का विश्लेषण करने के लिए वैज्ञानिकों ने अत्याधुनिक कंप्यूटर मॉडल और तकनीकों का उपयोग किया। वैज्ञानिकों ने बताया कि वो इस ड्वार्फ गैलेक्सी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए भविष्य में और अधिक अध्ययन करेंगे। वे इसकी संरचना, तारों की संरचना और डार्क मैटर के वितरण का अध्ययन करेंगे। इस खोज से प्रेरित होकर वैज्ञानिक मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सी के बीच अन्य ड्वार्फ गैलेक्सी की भी खोज करेंगे। ये खोज हमें आकाशगंगाओं के विकास और ब्रह्मांड की संरचना के बारे में और अधिक जानकारी देगी। मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सी के बीच ड्वार्फ गैलेक्सी की खोज खगोल विज्ञान में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह खोज हमें ब्रह्मांड की संरचना, आकाशगंगाओं के विकास और डार्क मैटर के बारे में नई जानकारी प्रदान करती है और आने वाले दिनों में इस ड्वार्फ गैलेक्सी और दूसरे ड्वार्फ गैलेक्सीज के अध्ययन से हमें ब्रह्मांड के बारे में और भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलने की संभावना है। अब यहां पर यह सवाल उठता है कि क्या ये जो ड्वार्फ गैलेक्सी जो कि मिल्की वे गैलेक्सी के हॉलो में पाया गया है, क्या उसके कारण मिल्की वे गैलेक्सी और एंड्रोमेडा के बीच में जो संभावित टकराव है उस पर कोई असर होगा? तो वैज्ञानिकों का यह मानना है कि यह एकमात्र ड्वार्फ गैलेक्सी नहीं है जो इन दोनों बड़ी गैलेक्सी के बीच में पाई गई है, बल्कि इस तरह की और भी ड्वार्फ गैलेक्सीज वहां मौजूद हो सकती हैं। और पहले के समय में, मतलब अरबों साल पहले की बात अगर कर लें तो कई ड्वार्फ गैलेक्सीज का मिल्की वे गैलेक्सी में विलय हो चुका है। उसके बाद ही ये मिल्की वे गैलेक्सी की जो वर्तमान संरचना है, जो वर्तमान आकार है, वो ऐसा दिख रहा है। और वैज्ञानिकों ने ये उम्मीद जताई है कि हो सकता है कि मिल्की वे गैलेक्सी और एंड्रोमेडा गैलेक्सी के बीच टकराव होने से पहले ही ये जो ड्वार्फ गैलेक्सीज हैं वो अगर मिल्की वे गैलेक्सी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के प्रभाव में आ जाते हैं वो तो मिल्की वे गैलेक्सी में ये समा सकते हैं, यहां मर्ज हो सकता है। और अगर जो दूसरे ड्वार्फ गैलेक्सीज हैं अगर वो एंड्रोमेडा गैलेक्सी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आते हैं तो वो एंड्रोमेडा गैलेक्सी के साथ वो मर्ज कर सकते हैं। तो फिलहाल ये जो घटना जो मैं बता रहा हूं मर्जर की, वो घटना बहुत नजदीक में, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। उसके होने में भी लाखों साल का इंतजार करना है। लेकिन वैज्ञानिक लगातार इस क्षेत्र पर नजर बनाए हुए हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि इस तरह के ड्वार्फ गैलेक्सीज और कितने हैं जो मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सी के बीच के क्षेत्र में मौजूद हैं। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।